आप कब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपनी लाइफ को इग्नोर करती रहेंगी यानी? निदा, कभी कभार ना आप कुछ चीजें करते हैं लोगों के लिए बगैर एक्सपेक्टेशंस के। बाबा मुझे नीचे दिखाने के लिए फोन करते हैं। अगर तुम्हें जवाब देना भी है ना रिजवान, तो जवाब दो अपनी कामयाबी से। सर ये कैफे मार्ट के लिए ऐसे होगा जैसे T20 का पावर प्ले। आराम से। अनीता मैम उससे माइंड बना ली, वो जा रहे हैं यहाँ से। मैं क्या कर सकती हूँ रिजवान? क्या मतलब आप उससे ऐसे ही जाने देंगी? कौन? सर इमरजेंसी है, प्लीज दरवाजा खोलिएगा। इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रहे हो यार, क्या हुआ है? सर वो लड़की। क्या हुआ सुमरी को? सर आप खुद चलकर देख लें। अभी करते हैं पुलिस को कॉल। सबर करो, वहीं पे रखो। अभी करते हैं पुलिस को कॉल। पुलिस पुलिस, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यार? सर क्या हो रहा है? साहब ये कमरे से फिर आ गई है बाहर। कमरे से कैसे बाहर आ गई? कमरे का दरवाजा तो बंद था। बंद था? साहब हमें तो नहीं पता, हम खुद इसकी आवाज सुनकर आए हैं यहाँ पर। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये लोग मुझे अगवा करने आए थे। साहब ये अभी भी नशे में, पता नहीं बार बार क्या क्या बोले चली आ रही है। मैं नशे में? मैं नशे में तो नहीं हूँ। मैं नशे में हूँ नहीं तो सच कह रही हूँ। डॉक्टर बस बस नहीं होगा। बहुत तमाशा हो गया। तमाशा खत्म नहीं होगा। मैंने कहा बस। बस नहीं होगा। बस बस। तुझे भी वो चाहे खुदा करे, तू जिसका आशिक जार है। काश मुझे उस वक्त पता चल जाता कि वो लड़की मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत पैदा कर देगी कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मैं उसे अपने पास से कभी नहीं जाने देता। मोहब्बत के बारे में हमेशा सुनता आया था कि ये दिल को तोड़ देती है, गम देती है, लेकिन ये गम इतना शदीद होगा ये कभी नहीं सोचा था। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन जो नहीं है वो सबसे कीमती है, मेरी मोहब्बत। क्या हो गया? इश्क हो गया है आपको? महबूबा थी वो आपकी जिसकी शादी किसी और से हो गई और आप उसका गम मना रहे हैं। औरत जात की इज्जत किया करो कि उसी की कोख से हर मर्द जन्म लेता है मोहब्बत, तुझसे गिला करूं या तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मुझे वो लम्हे दिए जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, लेकिन वो जख्म भी दिए जो कभी भर नहीं सकते। लेटो लेटो, तुमसे बोल रहा हूं मैं।
क्या बात है बेटा, तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई और उदास भी लग रही हो। अम्मा, मैं बादशाह के बारे में सोच रही थी। तो क्या सोच रही थी हमारी बेटी बादशाह के बारे में? वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो, लेकिन अम्मा मुझे डर लगता है कहीं ये ख्वाब मेरा पूरा ना हो गए। बेटा, मोहब्बत ख्वाब नहीं हकीकत होती, और जो दिल से चाहा जाए ना वो जरूर मिलता है। अम्मा, क्या वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा जितनी मैं उससे करती हूँ? अरे क्यों नहीं करेगा, हमारी बेटी है इतनी खूबसूरत कि वो जब भी तुम्हारे बारे में सोचेगा तुम्ही से शादी का फैसला करेगा, और उसे खुद ही तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। आप सच कह रही हैं अम्मा? बिल्कुल सच। बस आप मेरे हक में खैर की दुआ करें। क्यों नहीं बेटा, बादशाह ही तुम्हारा नसीब है। माँ की दुआ और यकीन कभी खाली नहीं जाता, और मेरी दुआ है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जरूर मिले, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी है, और मैं खुद तुम्हारी शादी बादशाह से कराऊंगी, ये वादा है मेरा। शुक्रिया अम्मा, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम मेरी दुनिया उमर, मेरी कुल कायनात, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि हमारी बेटी की खुशी बादशाह के साथ है, और अब तो वो मिनिस्टर भी बन गया है, और हमारी बेटी बहुत जल्द मिनिस्टर रानी बन जाएगी। मैम, देखा जाए तो ये बात सूलन आपको करनी चाहिए थी, मगर आपने ऐसा नहीं किया। हालांकि बादशाह मिनिस्टर भी बन गया, और आप जानती हैं कि मेरे दिल की ख्वाहिश क्या है। मैं सारे इशारे समझती हूँ भाई कुर्बान अली, मत भूलो कि मुर्ग मेरी भी बेटी है। तो किसने रोका? हम तो गिरे पड़े हैं। हमने कौन सा कहना है कि लड़का नौकरी लग गया तो शादी कर लेंगे। अगले दिन में बादशाह आता है, मोहिनी का ऐलान कर देते हैं। बिल्कुल साहिब जान, आपको याद है जब मुर्ग पैदा हुई थी तो आपने सोने की अंगूठी पहनाई थी। सब लोग हंस रहे थे, पूछ रहे थे कि छठी में बेटी की मंगनी कर दी है क्या। सब याद है मुझे, और जहाँ इतना इंतजार कर लिया वहाँ थोड़ा और सही। कुर्बान अली भाई, जानते तो हो कि लड़के थोड़े आज़ाद ख्याल होते हैं। तो बहन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसकी आज़ादी के चर्चे नहीं सुने होंगे। और ये तो मर्दों की शान होती है। बस अल्लाह से दुआ कर वो लड़की शादी के चक्करों में ना पड़ जाएगा। बस आप बादशाह को जुमे को घर लेकर आ जाओ तो खैर का ऐलान कर देते हैं। ये आप दोनों बार बार एक दूसरे को क्यों देखते हो? कुर्बान, बादशाह आजकल एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ हुआ। मतलब ये कि उसको एक लड़की दिख गई है, और अब वो हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता है। मजे की बात ये कि उसको उसका नाम तक भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि वो गैरों में शादी करेगा, अपने मामू की बेटी को छोड़कर। जब अपने ही खानदान की लड़कियों के हक मारने लगे तो क्या वो सारी पागल होकर घर बैठ जाएं? कुर्बान अली, मेरा बेटा शौकीन है। कभी उसे जानवर पालने का शौक चढ़ जाता है, तो कभी परिंदे, कभी गाड़ियां खरीदने लग जाता है, कभी जिम्मेदारी, जमीनें, खेती बाड़ी, कभी बिल्डिंगें, फैक्ट्री। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे शौक अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है, पर
अल्लाह का शुक्र है कि अब उससे जान छूट जाएगी। लेकिन भाई साहब बुखार तो तभी उतरेगा ना अगर उसका इलाज किया जाएगा तो। देख ले, फिर ये ना कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया। ना ना, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी मुल्क बड़ी समझदार है, वो उसका दिल जीत रही। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी हो गई है। मुबारक हो कुर्बान अली। मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। मुबारक हो। आज से मुल्क हमारी बहू है। नजो, नजो, भेजो किसी को जल्दी से, जाके दुकान से मिठाई लाए। जितनी बड़ी है सब उठा लाए, सबका मुंह मीठा कराना है। कुर्बान अली भाई मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बैठे ना। शुक्रिया। मैं यहाँ रहूंगी।